हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रीस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके क्लास 3 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। 150 प्रश्न हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? क्रिकेट में स्टंप की जो होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 28 इंच। कितनी होती है? 28 इंच। अगला क्वेश्चन नंबर 152, बेमपति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह एक नर्तक थे। कौन थे? किसके नर्तक थे? कुचिपुड़ी के नर्तक थे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। कौन थे? बेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? जन्माष्टमी। किससे भैया? जन्माष्टमी से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी? 2010 में किसने की थी? सिंगापुर ने युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक CSIR। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए CSIR या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कौन भैया? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई है? यामिनी कृष्णमूर्ति। किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी के रूप में मान्यता दी गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति। भारतनाट्यम के लिए फेमस है। कौन सा देश 2023 में ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 2023 में इंपॉर्टेंट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? उद्योग पर। पहले वाले में कृषि पर, दूसरे वाले में उद्योग पे, तीसरे वाले में इन दोनों का मिक्सचर, कृषि और उद्योग दोनों। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किसने जीता? उस्ताद जाकिर हुसैन ने। जाकिर हुसैन कौन थे भैया? ये तबला वादक थे भैया। अगला क्वेश्चन, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया द्वारा प्रकाशित रचना है। एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, इसके द्वारा जेम्स मिल के द्वारा प्रकाशित रचना है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 161, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये भैया है मणिपुर से। कहाँ से? ये मणिपुर से है नूपा नृत्य। अगला क्वेश्चन, तैराकी में कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? कौन सा होता है? वैक स्ट्रोक। पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है, वैक स्ट्रोक। लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लेजिम किस भारतीय राज्य का नृत्य है? किसका है? ये महाराष्ट्र का भैया, लेजिम महाराष्ट्र। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना से ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है भैया। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेलीमानस पहल शुरू की गई थी। मानस में यम क्या दर्शाता है? टेलीमानस पहल शुरू की गई थी, मानस में यम क्या दर्शाता है? मानस में जो क्या होता है, यम मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मेंटल हेल्थ को मानस में यम दर्शाता है। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड के गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था?
बिरजू महाराज। बिरजू महाराज ने क्या था ये भैया, किसके, कथक से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में स्नेहक निर्माता गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? गल्फ ऑयल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना एक क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन, किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मठाबी मंजम्मा जोगती। कौन थी? मंजम्मा जोगती, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत बड़े सहनाई वादक, क्या है ये? सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की थी? 2006 में। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की थी? 2006 में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? राज बाबा। कौन था भैया? राज बाबा। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच राज बाबा। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका होता है पेनाल्टी कॉर्नर। क्या था? पेनाल्टी कॉर्नर। गिफ्ट टू मोनिथिज्म पुस्तक किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय। इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, याद रखना है। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी इन्हीं ने लिखे हैं। ठीक है, गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। कहाँ भैया? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन नंबर 176, भारत में लाइसेंसिंग नीति उद्देश्य क्या है? भारत में लाइसेंसिंग नीति उद्देश्य क्या है? सरकार की शक्ति दर्शाना। क्या है भैया? सरकार की शक्ति दर्शाना। लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य जो है सरकार की शक्ति दर्शाना। किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बैडमिंटन को पहले पूना के नाम से जाना जाता था, जिसको 2009 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, ये पुरस्कार का नाम है क्या है? सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। इनको 2001 में भारत रत्न दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। कौन थे भैया? संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में भारत के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R.K. गुप्ता। किसको? R.K. गुप्ता। पद्म भूषण किशोरी अमोनकर किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? ये जयपुर अतरौली घराना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन दुबई में हुआ था। कहाँ हुआ था भैया? दुबई में। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? किसने किया मिशन भूमिपुत्र? कहाँ का है? असम। अगला क्वेश्चन, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि भारतीय शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, अगर आपसे पूछा जाए गुरु राजकुमार सिंहजीत किस शैली के प्रमुख प्रतिपादक हैं, तो मणिपुरी के। किसको? राजकुमार सिंहजीत सिंह को 1986 में किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म श्री। किससे किया गया था भैया? पद्म श्री से। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई 2022 में
केंद्रीय सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधि छिब्बर। किसको भैया? निधि छिब्बर को। कथक नृत्यांगना सितारा देवी, अगर आपसे पूछा जाए सितारा देवी किस नृत्य से रिलेटेड है? कथक से। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, याद रखना है। 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सितारा देवी को 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। किसे भैया? पद्मश्री। बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है? बास्केटबॉल में केंद्र रेखा सेंट्रल लाइन किसका हिस्सा होती है? तो किसका होती है? बैक कोर्ट। किसका होती है भैया? बैक कोर्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 188। अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हर्ष वी श्रृंगला। किसको? G20 के समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हर्ष वी श्रृंगला। अगला क्वेश्चन, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती हैं? ललिता और नंदिनी किसको? वायलिन के एक बहुत बड़े फेमस हैं वीजी जोग, आपको ध्यान रखना है। वीजी जोग ये भी वायलिन से रिलेटेड है। महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पर महालनोबिस मॉडल आधारित है। अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? 2022 का भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा महोत्सव कर्नाटक सरकार द्वारा आमतौर पर जनवरी में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है? पट्टदकल नृत्य महोत्सव कहाँ का है? पट्टदकल नृत्य महोत्सव कर्नाटक। ध्यान रखना है। बैंगनी क्रांति, ऐसी बैंगनी क्रांति पर्पल रेवोल्यूशन को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। यह क्रांति किसकी खेती के संबंधित है? यानी कि बैंगनी क्रांति जो संबंधित है पर्पल रिवॉल्यूशन, कश्मीरी गुलाब। इससे कश्मीरी गुलाब। अगला क्वेश्चन नंबर 194। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? मणिपुरी। गंगा सागर मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल। कहाँ? गंगा सागर मेला किस राज्य में? हुगली नदी कोलकाता वेस्ट बंगाल के मुहाने पर आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, सुरेखा पुनेकर भारतीय राज्य महाराष्ट्र की किसकी नृत्यांगना है? कोली नृत्यांगना है। कोली डांस होता है, उसकी नृत्यांगना है। किस भारतीय संगीतकार ने नीदरलैंड में रॉटरडैम म्यूजिक कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में काम किया? हरिप्रसाद चौरसिया भैया, ये बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हरिप्रसाद चौरसिया, इनका नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए। उस शास्त्रीय नृत्यांगना का नाम बताइए जिसे 1968 में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल। किसको? रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन, 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष में किया जाएगा? 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खालिस्तान सरकार के साथ उनके माझी वसुंधरा अभियान को समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कहाँ के? महाराष्ट्र। ICC महिला क्रिकेट कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 202। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? T राजा कुमार। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? T राजा कुमार। किसने भैया? T राजा कुमार। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? रिंग किसको कहा जाता है? मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है जिसे एकाहार्य कहते हैं? भारतनाट्यम, तमिलनाडु। किस भारतीय नृत्य शैली में एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किया जाता है? यानी कि एक जो कलाकार होता है वो अलग अलग की भूमिकाएं निभाता है, जिसे एकाहार्य कहते हैं? भारतनाट्यम शैली है। FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 कहाँ आयोजित किया गया था? लिपजिंग, जर्मनी में FIH महिला इंडोर हॉकी विश्व कप 2015 आयोजित किया गया था लिपजिंग, जर्मनी।
अगला क्वेश्चन, 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के या प्राप्तकर्ता कौन थे? 2016 में राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रेरणा देशपांडे। प्रेरणा देशपांडे। अगला क्वेश्चन, पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के विजेता ने की थी? किसने की थी? रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे ने की थी। कहाँ की थी? पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना रोहिणी भाटे ने की थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए किस संदेश का निर्णय लिया? योग करें, घर पर रहें। क्या कहता? योग करें, घर पर रहें। किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, कहाँ की है? हरियाणा की है। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना महिला उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से जो है धमान। क्या भैया? धमान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 211, कौन सा पुरस्कार 1998 भारतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद, भारतनाट्यम की नृत्यांगना है, कौन है? प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था? कलय मामड़ी। कलय मामड़ी। क्या कहा? कलय मामड़ी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक नृत्यांगना है। किसकी है? कालबेलिया। किसकी नृत्य? कालबेलिया राजस्थान का नृत्य घूमर। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से एक पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है? 2.11 मीटर। 2.11 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? महिलाओं का जो T20 क्रिकेट विश्व कप हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कौन सा एक आनंद उत्सव है जो असमिया नव वर्ष और बसंत की शुरुआत का सूचक है? बोहांग बिहू। बिहू जहाँ पे आपको लगा मिल जाए, ये असम का है। ठीक है। उत्तराखंड अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋषभ पंत। किसको? ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ब्रांड एम्बेसडर आपको ध्यान रखने हैं। सारोदी सौकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? सत्रिया। कहाँ का है नृत्य? असम का है भैया। कहाँ का है भैया? ये असम का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अनुभूति QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? दिल्ली। किसने किया है? दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन, एक उड़ीसी नर्तकी कुमकुम मोहंती कौन है? कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्मश्री। कौन सा भैया? पद्मश्री। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। किससे? पद्मश्री। वोर गीत। क्या है? वोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? वोर गीत सत्रिया नृत्य से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित हुआ था? 2000 में। राष्ट्रमंडल युवा खेलों का पहला संस्करण 2000 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है? कर्नाटक संगीत के लिए आता है कुचिपुड़ी। वैसे कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है। एक कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किन दो देशों ने की थी? पोलैंड और स्लोवेनिया। पोलैंड और स्लोवेनिया ने FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4OH। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपको ध्यान रखना है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O जिप्सम, ये भी पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या है? 2 के स्थान पे केवल CaSO4 × ½ H2। यहाँ पे क्या है? 2 के स्थान पे आधा जब H2 लगा देंगे, ये हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऊपर वाला जिप्सम। अगला क्वेश्चन,
उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सुल्तान खान भैया क्या है, सारंगी से रिलेटेड है, सारंगी वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। शर्मिला विश्वास क्या है, शर्मिला विश्वास जिन्हें 1998 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको ध्यान रखना है, शर्मिला विश्वास उड़ीसा, किससे? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है, उड़ीसी से। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? 2024 की इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2024 में एक क्वेश्चन इसमें मेजबानी की जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस। पैरालंपिक गेम्स 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? फ्रांस के द्वारा। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? भाद्रपद में। किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुलाष्टमी मनाई जाती है? किस महीने में? भाद्रपद में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया? बेल्जियम ने भारत को हराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 231, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं भैया? ये करती हैं भारिया जनजाति जो होती है, ये चक्री नामक नृत्य करती हैं। देखनी किस भारतीय राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है? देखनी ये क्या है? एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? एक गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर तकथोक क्या है? तकथोक उत्सव मनाया जाता है? तकथोक लद्दाख में मनाया जाता है, तकथोक लद्दाख में मनाया जाता है। बेमपत चिन्ना सत्यम जो कि एक भारतीय कुचिपुड़ी नर्तक थे को 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। क्या मिला था? पद्म भूषण। आपसे पूछा जाएगा बेमपत चिन्ना सत्यम किसके नर्तक थे? बेमपत चिन्ना सत्यम अगर पूछा जाए किसके नर्तक थे तो ये कुचिपुड़ी, ठीक है, उसके नर्तक थे और इसके लिए इन्हें 1998 में पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जा रहा है 382 वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 वर्ग किलोमीटर। किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2022 के फाइनल की मेजबानी किस शहर ने की? आईपीएल 2022 के फाइनल की मेजबानी किसने की? अहमदाबाद ने की। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है। सत्रिया नृत्य शैली, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? सत्रिया असम का नृत्य है, असम का। सत्रिया के निर्माता शंकर देव, याद रखना है शंकर देव, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। सत्रिया नृत्य शैली को असम के किस महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था? महापुरुष शंकरदेव, यही मैंने बताया अभी, महापुरुष शंकरदेव। टी बाला सरस्वती कौन थे? टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना के रूप में साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। टी बाला सरस्वती। भारतनाट्यम क्या है? भारतनाट्यम। कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है? तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता है पद्मजा रेड्डी। ये रेड्डी वाले अधिकतर तेलंगाना के हैं। क्वेश्चन नंबर 241, बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? पटियाला घराने के। किसके? पटियाला घराने के। बड़े गुलाम अली खान किस घराने के एक प्रमुख गायक थे? किसके? पटियाला घराने के। अगला क्वेश्चन, छोलिया नृत्य किस राज्य में किया जाता है? छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में वांगला महोत्सव जिसको सौ ढोल महोत्सव मनाया जाता है? इसे मेघालय। वांगला महोत्सव मेघालय, इसको सौ ढोल महोत्सव भी कहते हैं। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिरका एस्टिक अम्ल को बोला जाता है CH3COOH। एस्टिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली
क्रिकेट में यदि अंपायर अपनी तर्जनी उंगली को सिर के ऊपर तक उठाकर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? बल्लेबाज आउट हो गया है। ये सबको अधिकतर पता होगा। सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजाय लाल थाउसेन। किसको? सुजाय लाल थाउसेन। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहलाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। कुल्लू दशहरा का एक रंगोत्सव है। कुल्लू क्या है? दशहरा का एक रंग उत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनाया जाता है? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। कुल्लू भी पड़ता भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू मनाली। थाई पुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पुसम उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, थाई पुसम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए? टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई 23.77 मीटर। कितनी भैया? 23.77 मीटर होनी चाहिए। हम लोग 3 क्लासों में 250 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और स्टैटिक जीके के प्रश्न आपके इधर से उधर क्वेश्चन को घुमाकर पूछेंगे। क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लासों से बनेंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए। इस चैनल पे पहली बार आया है तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को सभी लोग शेयर कर दिया करिए, जिससे कि जो बच्चे छूट रहे हैं, जो आपके जानने वाले हैं, आप उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकें। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।